ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, जब तुम मेरी विशेष कृपा को समझने लगोगी, जब तुम हर पल मेरी बातों को मानने लगोगी, तो तुम हमेशा मेरा सानिध्य पाओगी। हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और वह परम सौभाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनको बाबा की कृपा मिले, बाबा जिनको अपनी भक्ति के लिए चुने, क्योंकि गुरु कृपा मिल पाना गुरु के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं। गुरु जिसको अपने हाथों में ले लेते हैं, तो चाहे उसके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, बाबा उसके नैया पार लगा ही देते हैं। जब गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वह हर पल हमें सत्कर्मों के मार्ग पर चलाते हैं। हमारी भूलों का हमें ज्ञान कराकर उन्हें दूर कराते हैं। वह हमें सभी अवगुणों से दूर रखते हैं। जब हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ परिवर्तन हो जाए। वे हमारे पाप कर्मों को जलाते हैं। वे हमारे प्रारब्ध को नष्ट करने में स्वयं साथ रहकर सहभागी बनकर उसको नष्ट करवाते हैं। बाबा जब हमको थाम लेते हैं तो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। वे हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। वे जीवन में हमें सिर्फ प्रेम देना ही सिखाते हैं। वे सबके लिए करुणा रखते हैं और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सबके प्रति प्रेम और करुणा और समर्पण का भाव रखें, सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाएं। क्योंकि जो बाबा का बच्चा होता है वो जाने अनजाने भी किसी को तकलीफ़ नहीं देता। उसका हृदय कोमल होता है और वह बच्चे परम सौभाग्यशाली होते हैं जो बाबा जिनको भक्ति मार्ग के लिए चुनते हैं। वह हर पल हमें परखते हैं, हमें निखारते हैं और हमें वह कोहिनूर बना देते हैं जिसकी चमक से उसके जीवन में तो प्रकाश होता ही है, अन्य लोगों का भी जीवन प्रकाशित हो जाता है। हम चाहे बाबा से कितना भी क्यों न मांगे, अगर हमारे जीवन में संघर्ष चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, तो ये नहीं कि बाबा क्षण भर में उनको बदल दें। बस बाबा हमें उनमें संभाव रखने की शिक्षा देते हैं। वह सोचते हैं सुख और वह बताते हैं सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह हैं, ये आते हैं और जाते हैं। और अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष बहुत लंबे से समय से चल रहे हैं तो वह कुछ तुम्हें सिखाने के लिए हैं, वह तुम्हें कुछ विशेष बनाने के लिए। वह बाबा की योजना है, वही जाने। लेकिन जब तुम संघर्षों से थक जाती हो मेरी बच्ची, तो कभी कभी तुम मुझसे शिकायत करने लगती हो। तुम्हारा चंचल मन तुम्हारे मन में चिंता और भय उत्पन्न कर देता है। तो मैं जैसे ही तुम मेरा नाम स्मरण करती हो, मैं तुम्हें हर चिंता और भय से बाहर निकाल लेता हूँ। बाबा, हम जब मुसीबतों में चलते चलते हारने लगते हैं तो हर पल हमें आस बंधाते हैं। किसी न किसी संदेश के माध्यम से हमें बताते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, तुझे थकना नहीं है, रुकना नहीं है, तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तेरे जीवन में जो भी चल रहा है वह मेरी ही लीला है और वह तेरी बेहतरी के लिए है, जिसका तुझे अभी नहीं बाद में पता चलेगा। इसलिए जो बाबा के प्रिय होते हैं उनकी चाहे कितनी परीक्षाएं क्यों ना हो, उनके जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर हर पल उन्हें संभालते हैं, हर पल उन्हें निखारते हैं, हर पल उन्हें तराशते हैं और उन्हें वह बना देते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन उनमें ला देते हैं कि वे स्वयं अपने पहले और बाद के स्वरूप को देखकर सोचने लगते हैं, क्या ये मैं वही हूँ जो मैं पहले था। बाबा हमारे ऊपर जमी हुई सब गंदगी मैल को साफ करके अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने नाम स्मरण के द्वारा हमें वह पवित्र पुष्प बना देते हैं जो बाबा के चरणों में चढ़ाया जा सके, जिसकी महक सबको प्रसन्नता और खुशी दे, जिसका सानिध्य सबके दिल को खुश कर सके, जो रोते हुए चेहरों पर मुस्कान ला सके, जो दुखी हृदयों को आशा बंधा सके, जो निराश लोगों को प्रेरित कर सके कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। हर रात के बाद सुबह होती है और जब तुम ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो, उनके दिखाए हुए बातों का पालन करते हो, तुमने सत्य के मार्ग को चुना है, तो अवश्य एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा। मेरी बच्ची,
तुम तो वह प्रेरणा बनोगी सबके लिए, जिसने लाख तूफानों का संघर्ष सामना करने के बावजूद ना हार मानी, बस अपने बाबा को ही पुकारा, उनसे ही शिकायतें की, उनसे ही रूठी, उन्हीं को मनाया, उनसे ही प्रेम किया, उन्हीं का साथ मांगा, उनसे ही अपनी हर बात साझा की, उनसे ही अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और उनका साथ ही अपने जीवन का सार बनाया। मेरी बच्ची, तुम्हें मैं वह योग्यता प्रदान कर दूंगा तुम जिसके काबिल हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। पर मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो, सबूरी को धारण करो। ना मैं तुम पर कोई मुसीबत आने दूंगा और ना ही तुम्हारी लाज को जाने दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे वचनों की रक्षा करूंगा। मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा बाबा तुम्हें मौन रहना सिखाता है, क्योंकि जो लोग तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, उनको उत्तर स्वयं साईं की लीला द्वारा मिल जाएगा। मुझ पर विश्वास करो, शुभ समय बहुत नज़दीक है। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें शीघ्र मिल जाएंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं चैनल, तब तक के लिए ओम साईं राम।